नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। और आज हम लोग पहली क्लास है ये मेरी, जिसमें मैं क्लास 8 कक्षा 8 के बच्चों के लिए मैथ पढ़ाने वाला हूँ और एक्सरसाइज 2.1 पूरी 2 पार्ट में होगी। ये पहला वीडियो होगा, इसके बाद एक सेकंड वीडियो होगा जिसमें आधे क्वेश्चन उसमें करा देंगे। लंबा वीडियो नहीं बना देना चाहते, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इसको हमें सॉल्व करना है। इन समीकरण को सॉल्व कीजिए और उत्तर की जांच भी करनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और फिर इसके हम लोग उत्तर की जांच भी करेंगे कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो दिया गया है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। आपको एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई संख्या बराबर के, ये बराबर का निशान होता है इक्वल टू, बराबर के इधर से इधर जाती है या इधर से इधर आती है, मतलब यहाँ से वहाँ जाएगी, तो उसका निशान पलट जाता है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर प्लस की थी कोई संख्या, इस साइड जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। और अगर माइनस की थी, जैसे यहाँ पर क्या थी, माइनस की थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। मतलब निशान पलट जाएगा, प्लस की होगी तो माइनस, माइनस की होगी तो प्लस की। एक चीज़ और, जैसे ये 3x है, 3x मतलब होता है कि ये तीन गुणा में है किसके, x के, मतलब तीन गुणित x है ये। तो जब भी गुणा वाली चीज़ इस साइड आती है, दूसरी साइड जाती है, तो वो भाग में जाती है। ये भी याद रखना, गुणा वाली चीज़ भाग में आती है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाले पद हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, मतलब इस साइड रखने हैं हम लोगों को जितने भी एक्स वाले पद हैं। तो देखो 3x इस साइड ही है, लेकिन 2x जो है वो इस साइड है, इसको इस साइड ले आओ। तो देखो 3x, हमने क्या बताया, जब भी कोई संख्या इधर से इधर आती है तो क्या होता है, उसका निशान पलट जाता है, साइन पलट जाता है। तो यहाँ पर इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस के 2x। इस साइड आया ये तो माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू 18, ठीक। अब 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा ना, x आ गया, इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आया, x का मान आया, वो आया 18, ठीक। अब हमने समीकरण को सॉल्व कर लिया, हमारा मान आ गया 18। अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं कि जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं। देखो वह वो कैसे करना है हमको, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, ये बराबर का निशान है, इसके देखो इस साइड होता है LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे हाथ का बायां पक्ष है, बराबर के इस साइड वाला। और इस साइड होता है हमारा RHS, मतलब राइट हैंड साइड, ये दायां पक्ष है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पद कौन सा दिया गया है, 3x। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कौन सा पद है, 2x प्लस 18। अब इनको सॉल्व करो। तो देखो x का मान रखेंगे यहाँ पे हम, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 18। तो यहाँ पर 18 का हम गुणा कराएंगे किसमें, 3 में। तो 18×3 = 54। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 54। अब यहाँ भी मान रखो। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स का मान रखेंगे 18 और प्लस में 18। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 18×2 = 36, 36 प्लस 18। अब 18 और 36 ऐड कराएंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, मतलब हमारा जो आंसर निकला है एक्स का वो सही है, ठीक है। उत्तर की जांच हो चुकी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं LHS प्रूव हो गया है हमारा, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और मैं पूरे वीडियो में आपको अच्छे से ही समझाऊंगा, बस आप लोग इतना सा काम कर दीजिए कि इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और जो बड़े बच्चे देख रहे हैं वो कक्षा 8 के बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ताकि हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है कि ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं तो वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है 5t-3 इक्वल टू 3t-5। तो यहाँ पर देखो 5t, ये t वाला पद है। अब यहाँ पर देखो 3t, ये इसको इस साइड ले आएंगे क्योंकि इस साइड रखेंगे। और ये वाला जो पद है इसको कहाँ ले जाएंगे, इस साइड, क्योंकि ये बिना t वाला पद है। तो 3t इस साइड ले आओ। हमने क्या बताया था, जब भी कोई संख्या इधर से इधर आती तो निशान पलट जाता है। 3t प्लस की थी क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं था, प्लस का माना जाता है।
तो इस साइड आएगा काय का हो जाएगा ये माइनस का 3t। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर देखो माइनस का 5 है और ये देखो 3 माइनस का था, इस साइड आ गया काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक, 5t में से 3t जाएगा, कितना बचेगा 2 और t इक्वल टू यहाँ माइनस का 5 में से प्लस का 3 जाएगा माइनस का 2। अब देखो हमने क्या बताया था, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, यहाँ दो गुणा में है टी के, दो क्या है गुणा में है टी के, उस साइड जाएगा काय में भाग में। तो टी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, टी निकल के आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर ये दो भाग में आ जाएंगे तो दो से दो काटेंगे तो एक बार में कट जाएंगे, दो एकम दो। तो टी यहाँ से हमारा निकल के आ गया माइनस का 1। कितना आ गया माइनस का 1। तो हमने सॉल्व कर लिया है समीकरण को और हमारा मान निकल के आया है टी बराबर माइनस का 1। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे और देखेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है, आंसर निकाला है, वो सही है या नहीं। तो रखो इसको सॉल्व, उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे हम लोग LHS और एक साइड लिखेंगे RHS। ठीक है, तो यहाँ पर रखो LHS कितना है 5t माइनस 3 और ये कितना है 3t माइनस का 5। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू, अब t का मान रखो कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दो और माइनस के 3। तो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 5। एक का 5 में गुणा कराएंगे 5 आ जाएगा और माइनस का गुणा प्लस में होता तो माइनस आ जाता है और ये माइनस का 3 था। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 8। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3t। एक सेकेंड, इसको हम मान रखेंगे टी का, 3t ना लिख के इसका मान रख देते हैं हम सीधा, रेजर लेते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग टी को हटाएंगे क्योंकि हमें टी का मान रखना है। टी का मान कितना है अपना -1, तो यहाँ पर 3 गुणित में आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, -5। अब देखो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 5। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, माइनस के 3 और माइनस के 5 जब जुड़ जाएंगे माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, मतलब हमारा आंसर जो निकला था वो सही है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, जिसमें हमें दिया गया है 5x प्लस 9 इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ तीसरा वाला क्वेश्चन, 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। इसको सॉल्व करते हैं समीकरण को हम लोग। तो देखो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा हमने बताया था कि x वाले पद इस साइड और बिना x वाले पद उस साइड करेंगे। तो 5x तो इस साइड ही रहेगा। ठीक है, ये 9 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये 3x है जो इस साइड ले आएंगे 3x को। ठीक, तो 5x अब 3x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर 5 था इस साइड पहले से ही, लेकिन ये 9 इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, उस साइड प्लस का था तो इस साइड का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से देखो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। कितना बचेगा 2x इक्वल टू, यहाँ देखो 9 में से 5 जाएगा क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं और ये प्लस के 5 छोटे हैं, तो माइनस के 9 में से 5 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 2, क्योंकि ये गुणा वाले दो इस साइड काय में आएंगे भाग में, तो जब 2 से ये भाग देंगे 4 में तो कितना बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं, हम उत्तर की जांच करते हैं इसकी, हमने जो उत्तर निकाला वो सही है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सॉल्व करा तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया गया है 5x प्लस 9, ये हमें दिया गया लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो 5 इंटू एक्स का मान कितना निकला माइनस का 2, तो यहाँ पर रखू माइनस का 2 और प्लस 9। तो देखो 5 2 जा कितना होता है 10, तो माइनस का क्या होगा 10 प्लस 9।
अब यहाँ 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस का 1। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। तो राइट हैंड वाला पद लिख लो, कितना दिया गया है, 5 प्लस 3x। ठीक है, इसे सॉल्व कराओ तो 5 प्लस 3 इंटू एक्स का मान कितना दिया गया, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5, सॉरी माइनस का 2 है ये एक्स का मान, तो माइनस का 2 रखेंगे 5। अब यहाँ पर देखो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा जब भी प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है। और यहाँ देखो 3 2 जा 6 होता है, मतलब 3 दूनी 6। तो 6 में से 1 जाएगा, सॉरी 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 1। यहाँ से हमारा निकल के आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, तो हमारा उत्तर सही। तो यहाँ से हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये सवाल हमारा हो गया सॉल्व, और ये हमारा उत्तर की जांच भी हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम कम है, इस वजह से मैं आधे क्वेश्चन आज करा रहा हूँ और आधे कल करा दूंगा आपको दूसरे वीडियो में। ठीक है, बस आप लोग इतना सा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए इसमें ये वाला हमें समीकरण दिया गया है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो यहाँ देखो 4z को 4 यहाँ ही रखेंगे हम, 4z, और यहाँ 2z इस साइड ले आएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ 2z इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि उस साइड प्लस का था, इस साइड का हो जाएगा माइनस का। इक्वल टू, इस साइड क्या था, 6 पहले ही था, ये 3 इस साइड आएगा अब, तो काय का हो जाएगा, ये माइनस का। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 4z में से 2z जाएगा, कितना बचेगा, 2z। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3। अब देखो दो गुणा में है जेड की, उस साइड काय में जाएंगे, भाग में, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारा जेड का मान निकल के आ। ठीक, अब हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। हमने समीकरण सॉल्व कर लिया, अब उत्तर की जांच करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड, फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक, अब इसको सॉल्व कराओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया गया है, 4z प्लस 3। तो रखो यहाँ पर जेड का मान, तो 4 इंटू जेड का मान कितना है, 3/2 प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर नीचे वाली संख्या से हम ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, गुणा में है क्योंकि। तो 2 से हम 4 काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। अब 2 का गुणा होगा इस 3 में, तो 2 तिया 6, 6 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कराओ। तो राइट हैंड साइड कितना दिया गया पद, 6 प्लस 2z। ठीक है, तो देखो 6 प्लस 2 इंटू जेड का मान रखेंगे 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 ये बचेगा प्लस, और यहाँ पर ये 3 बचेगा। तो 6 और प्लस 3 को हम ऐड कराएंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से हमारा देखो राइट हैंड साइड भी सेम आ गया है। तो हमारा जो आंसर निकला था जेड का मान वो सही है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में मिलेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए, ताकि हमें पढ़ाने में एक मोटिवेशन मिल सके कि हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं तो हमें वीडियो डालना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।